12 में से 10 लोगों को सजा सुनाई। वो अपने ही लोग थे ना कम्युनिटी के। जो लोग यूके में ऑलरेडी रह रहे हैं, ठीक है, उनके लिए सेटलमेंट करना ज्यादा मुश्किल हो जाए। पाकिस्तानी है तो उसकी ना प्रॉपर एक चेक इन की जाती है। फेक क्लेम कर देते हैं, एक दो दफा मेरे साथ हो चुका है। तो हमारी आईडी का ना गलत इस्तेमाल करते हैं। गवर्नमेंट को ये होता है कि यार आप ही कर रहे हो। उनको पता होता है क्योंकि वो हमारे मोबाइल्स को भी देख रहे होते हैं, उनके पास लिस्ट आ जा रही होती है। आखिरकार ये मुल्क इस तरह तो नहीं तरक्की कर रहा। आपका सिटीजन रिकॉर्ड अच्छा होता है जिसकी वजह से आप टैक्स दे रहे हो, सारा कुछ दे रहे हो। जब आप पासपोर्ट लेते हो तो उस पर वो देखते हैं कि यार बंदा तो ठीक था, तो आपको वो बाद में उसके बहुत ज्यादा बेनिफिट देते हैं। कि यहाँ पर बहुत किस्म के फ्रॉड है। ये नहीं कि हमारी ही कम्युनिटी करती है। जब मुझसे पूछा गया कि आपने ये काम क्यों किया है, तो अल्लाह ताला ने मुझे किसी तरीके से उस चीज से बचा ही लिया। जैसे वहां पर मेरे अकाउंट में फंस गए थे 2000 पाउंड, तो मैंने वो बैंक को वापस कर दिया। मैंने कहा यार मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये चीज मेरी नहीं है तो मुझे नहीं चाहिए। 12 में से 10 लोगों को सजा सुनाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों, सब ठीक ठाक हैं? अच्छा, तो अब हम एक और वीडियो की तरफ आ गए हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पड़ा। तो टॉपिक ये है कि यार के रिसेंट जो न्यूज़ है ना, तो उसके मुताबिक ये है कि गवर्नमेंट ने 12 लोगों का ग्रुप था जिसमें से वो सारे पाकिस्तानी थे। 12 में से 10 लोगों को सजा सुनाई है जो तकरीबन फ्रॉड कर रहे थे, ठीक है ना, मतलब के बेनिफिट्स को लेके। और गवर्नमेंट ने उनको तकरीबन 2 मिलियन पाउंड से ज़्यादा का फ्रॉड, ठीक है ना, के ऊपर सजा सुनाई है कि वो 2 मिलियन से ज़्यादा फ्रॉड कर रहे थे। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो देखें, बात ये है कि भाई ना, अगर आप यूके नेशनल हैं, ठीक है ना, यूके नेशनल के ऊपर ना बेनिफिट के ऊपर ना बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अगर आप गूगल करेंगे तो जिसके अंदर एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट भी होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट। अगर आपकी जॉब चली जाती है और आपके पास कोई जॉब नहीं मिल रही, तो गवर्नमेंट आपको 3 से 4 महीने के ना एम्प्लॉयमेंट का जो होता है मुआवजा भी देती है, ठीक है। अगर आप बच्चों वाले हैं तो वो भी आपको मुआवजा देती है, ठीक है। तो इस तरह के ना डिफरेंट बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है ना, तो वो आप क्लेम कर सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है ना, अगर आपके पास जेन्युइन रीज़न है तो। जो गवर्नमेंट होती है ना, ठीक है ना, वो बेवकूफ़ नहीं है, वो सब चीज़ों के ऊपर नज़र रखती है। लेकिन ये कि ना जो स्कैम होता है ना, अब कहने का मतलब ये कि यार उन जो 12 लोगों में से लोग पकड़े गए हैं, अब खुद अंदाज़ा लगा लें कि वो अपने ही लोग थे ना कम्युनिटी के, ठीक है ना, वो कम्युनिटी के अपने लोग थे। उससे ना कम्युनिटी ना काफ़ी ज़्यादा बदनाम हो जाती है। जो इनकी वजह से फिर ये होता है कि जो लोग यूके में ऑलरेडी रह रहे हैं, ठीक है, उनके लिए सेटलमेंट करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और वो जो वाकई में जो लीगल तरीके से आना चाह रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, इन लोगों की वजह से। उसमें ये होगा ना कि जो लोग वाकई में हकदार होते हैं बेनिफिट के, उस चीज़ की वजह से भी जनाब आला जब एक स्टेटस आता है पाकिस्तानी है तो उसकी ना प्रॉपर एक चेक इन की जाती है, ठीक है ना। गजब बेइज्जती है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। जो गवर्नमेंट जनाब आला अगर लीगल तरीके से चलना होता उस तरीके से चलना चाहिए, शॉर्ट तरीके से कोई फ़ायदा नहीं है। शाबाश बेटा। देखें, बात ये है कि भाई ना तो गवर्नमेंट को बेवकूफ़ है ना कुछ। अगर इनके वेलफेयर का आप गलत फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है ना, और झूठी इन्फॉर्मेशन देकर बेनिफिट लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिसमें कुछ लोग फेक डॉक्यूमेंट या फेक मैरिज भी करते हैं, ठीक है ना, और वो फेक मैरिज लेके लोग जनाब यारा यूके में सेटल होने की कोशिश करता है। अब तो गवर्नमेंट, मैंने सुना है कि भाई ना जो गवर्नमेंट है ना वो अब चालाक हो गई है इस चीज़ को लेके, ठीक है ना, वो ना प्रॉपर चेक इन बैलेंस रखते हैं। अगर कोई शादीशुदा हुआ है तो क्लियरली बात है उसका उसके साथ रहना ज़रूरी है, उसका एक एक चीज़ का एविडेंस मांगेंगे, क्योंकि ये चीज़ें आम होने लगी हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हम लोग करते हैं, क्योंकि यहाँ से लोग ऑफर कराते हैं, चाहे वो ब्रिटिश ही क्यों ना हो, काफ़ी सारी औरतें ये काम करती हैं, ठीक है ना। मैं एक स्पेसिफिक पॉइंट यूँ रखता हूँ कि बेना ये एक बिजनेस हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि मैं किसी को जनाब ये गलत नहीं दे रहा कि बेना गलत बयान नहीं दे रहा। बात ये कि ये लोगों का बिजनेस है, लोग इस लिहाज से करते भी हैं, लेकिन बात ये कि ये बिजनेस सही नहीं है। उससे ना इमेज ना दूसरे की खराब होती है। एक और किस्म का जो फ्रॉड होता है वो कहते हैं, हम इसे कहते हैं टैक्स फ्रॉड, जिसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लोग या बिजनेस इनकम अपना छुपाते हैं, ठीक है, गलत डिटेल दे देते हैं, ठीक है ना, ताकि टैक्स कम भरना पड़े, फेक क्लेम कर देते हैं, ठीक है ना। इंश्योरेंस फ्रॉड भी आ जाता है जिसके अंदर इस पे ये हो जाता है कि यार इंश्योरेंस फ्रॉड ये होता है कि बिना वो कई किस्म का होता है, जिसमें आप गाड़ी का भी हो जाता है, ठीक है ना। कोई ये कह देता है कि यार तूने मेरी गाड़ी मार दी, हालांकि मारी नहीं होती, ठीक है ना, उसमें वो केस बना देता है। तो फिर हम जो न्यू जो बेचारे आए होते हैं उस वजह से वो भी परेशान हो जाते हैं कि यार ये तो डिटेल मांग रहे दे दें, लेकिन वो जाके आगे कुछ और गलत काम करके गाड़ी मार के क्लेम कर लेते हैं, हालांकि हमने कुछ भी नहीं किया होता। ये एक दो दफ़ा मेरे साथ हो चुका है। इस टॉपिक के ऊपर मैं बाद में कभी बात करूंगा। उसके बाद होता है आईडी के ऊपर, जिसको हम कहते हैं थेफ्ट आईडी, ठीक है ना। आईडी का ये होता है कि यार देखिए, जो हमारे पास एक्स्ट्रा ईमेल आ रही होती हैं, बाज़ औक़ात हम शुरू में आते हैं कि यार ये क्या है, उससे ना हमारा डाटा बाहर चला जाता है। डाटा बाहर चला जाता है, उस पर ये होता है कि जो पीछे लोग बैठे तो वो हमारी आईडी का ना गलत इस्तेमाल करते हैं। कभी बैंक अकाउंट ओपन करा लिया, क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर दिया, ठीक है ना, एड्रेस डिफरेंट हो जाता है, उससे चीज़ें फिर हमारी ना चोरी हो जाती हैं, ठीक है ना। वो ना हमारे लिए, और क्योंकि यार इसमें ना गवर्नमेंट को ये होता है कि यार आप ही कर रहे हो। जब आप पे बल्ली आती है तो आप कहते हैं कि यार मैं तो था नहीं, लेकिन आपके पास कोई सबूत नहीं होता।
ठीक है ना। उसके लिए डिफरेंट इदारे बनाए गए हैं, ठीक है, जिसमें CIFS मार्कर है, ठीक है ना। तो उसके ऊपर आप ये चीजें आराम से चेक कर सकते हैं। कोई आपकी आईडी को चेक तो नहीं कर रहा, कोई नोटिफिकेशन के ऊपर आपका जनाब पहला कोई और तो गलत इस्तेमाल नहीं कर रहा है इस चीज को लेके। अब ये कि ना, अब ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। जो लोग यूके गवर्नमेंट को बेवकूफ समझते हैं, ठीक है ना, उनको एक ना एक दिन मुंह की तो जरूर भाई खानी पड़ती है, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो ना। की क्लियरली बात है यार, जो गवर्नमेंट होती है ना, वो एक एक चीज का चेक एंड बैलेंस बड़े आराम से रखती है। उनको पता होता है, क्योंकि वो हमारे मोबाइल्स को भी देख रहे होते हैं, उनके पास लिस्ट आ जा रही होती है। उनको ये भी पता है कि कौन सा मच्छर कहाँ जा रहा है, कौन सा परिंदा कहाँ से पर आ रहा है, ठीक है ना। ये इंसानी तरीका है, अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाया हुआ है। और जो गवर्नमेंट में लोग हैं, जो एक पढ़े लिखे और समझदार लोग, वो लोग बैठे हैं। आखिरकार ये मुल्क इस तरह तो नहीं तरक्की कर रहा। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर यार हमें गुरेज करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि यार हम ना इन चीज़ों से प्रेस करें, ठीक है ना। इस तरह की ज़्यादा एक्टिविटीज़ को ना डिस्करेज करें, मतलब कि ज़्यादा फैलाएं नहीं, कि यार जो लोग लीगल तरीके से आ रहे हैं उनके भी प्रॉब्लम ना हो। और ये कि ना, ये चीज़ें जनाब आपके लिए बेनिफिट ये हो जाती हैं कि बिना हम एक लीगल तरीके से आए हैं, तो लीगल तरीके से ये हो जाता है कि आपका सिटीजन रिकॉर्ड अच्छा होता है, जिसकी वजह से आप टैक्स दे रहे हो, सारा कुछ दे रहे हो। जब आप स्पॉन्सरशिप लेते हो तो क्लियरली बात है, जब आप पासपोर्ट लेते हो तो उस पर वो देखते हैं कि यार बंदा तो ठीक था, इसके खिलाफ कोई ऑफेंस नहीं है, इसने कोई ड्रामेबाजी नहीं की, इसने कोई टैक्स फ्रॉड नहीं किया, तो आपको वो बाद में उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट देते हैं। तो ये एक वाकया था, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को शेयर कर लूँ कि यार ये चीज़ें यहाँ पर कॉमन होती हैं। लेकिन जो लोग हमारे आ रहे हैं, काइंडली इन चीज़ों से दूर रहिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर बहुत किस्म के फ्रॉड है, ये नहीं कि हमारी ही कम्युनिटी करती है, बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है, वो करती हैं। मैं स्पेसिफिक यूँ ले रहा हूँ क्योंकि इस अपनी कम्युनिटी के ऊपर एक बात है, तो उस लिहाज से मैं ये बात एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये तो मेरे आज की न्यूज़ थी। तो चलिए इंशाल्लाह फिर आपको अगली वीडियो में मिलते हैं। लेकिन ये कि ना, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा कि ताकि लोगों तक जाए और वो इस चीज़ को देखे कि यार हमें ये चीज़ करने से पहले नहीं करनी चाहिए। देखिए मेरे साथ ये हुआ था कि मैं ना पहले काम करता था IPTV का, मुझे नहीं पता था IPTV को यहाँ पर इलीगल है, तो उससे मेरा अकाउंट बैन हो गया। अकाउंट जो बैन होने से ये हुआ कि बिना उन्होंने मुझे ऐसे एक मार्कर लगा दिया कि यार इस बंदे की इर्रेगुलर एक्टिविटीज़ हो रही है। तो जब मुझसे पूछा गया कि आपने ये काम क्यों किया है, हमें क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो मैंने उनको क्लियर बता दिया कि ये मेरा अकाउंट है, ये मेरी डिटेल है, ये मेरी स्टेटमेंट है और ये यहाँ पैसे जा रहे हैं। और ये मुझे नहीं पता था कि ये इलीगल है, क्योंकि ये फरवरी की बात है, मैं जनवरी में लैंड हुआ था, ठीक है ना। तो उस पर ये था कि इन चीज़ों से आपने बहुत ज़्यादा प्रेस करना। कोई लोग आपको कहें कि IPTV का काम करते हो, हम आपको अकाउंट देंगे, आपको रेशो देंगे, तो भाई ना करना। एक बार बैन पड़ गया ना तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो इसी वजह से ना, देखिए अल्लाह का था कि ना यार मैंने दुआ की, मैंने कहा यार मुझे इस चीज़ से बचा लो, तो अल्लाह ताला ने मुझे किसी तरीके से उस चीज़ से बचा ही लिया, ठीक है ना। तो उस पर ये आया कि गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है यार हमें ना फर्दर आपकी क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो आपका पहले अकाउंट वगैरह देखा उन्होंने पाकिस्तान में, तो सारा कुछ, क्योंकि हम पूरी फीस दे के आए थे, तो उस लिहाज से ये कि मेरी काफ़ी ज़्यादा बचत हो गई इस चीज़ को देखे कि यार इनका रिकॉर्ड वहाँ भी ठीक है, अभी ये नए आए हैं, तो इस लिहाज से भी कुछ बेहतर था। तो फिर वकील के साथ हमने बातचीत की, तो उस केस के ऊपर ये ना, अगर तकरीबन वो केस आधे घंटे में फारिग हो गया था, तो उन्होंने ओके कर दिया, कहा ठीक है यार आप इस चीज़ का ध्यान रखें। तो फिर मैंने बैंक को और लॉयर्स को अपोलोजाइज़ किया इस चीज़ से। तो ये हुआ कि जो पैसे वहाँ पर मेरे अकाउंट में फंस गए थे 2000 पाउंड, तो मैंने वो बैंक को वापस कर दिया। मैंने कहा यार मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये चीज़ मेरी नहीं है तो मुझे नहीं चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि हम यार इस पाकिस्तान में तो फिर भी कुछ ना कुछ चल जाती, यहाँ वो चीज़ नहीं चलती। यहाँ पर ये कौन सा कुछ सुनने वाले, सीधा जेल में डाल देते हैं। तो लिहाजा इस चीज़ से गुरेज करिएगा, ठीक है जी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। थैंक यू। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।